आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी प्लेन में ट्रेस कैसे करते हैं, लोकेट कैसे करते हैं, उसको दिखाते कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी प्लेन में। ठीक है, जैसे हमने एक्स वाई प्लेन में किसी ऑर्डर पेयर को, किसी पॉइंट को, जैसे पॉइंट है 3 4, उसको ट्रेस करना है तो हम कैसे करते थे। ये हो गया आपका ओरिजिन, यहाँ पे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 आपको चलना है। तो x एक्सिस पे आपको 3 चलना है, y एक्सिस पे आपको 4 चलना है। ठीक है, तो यहाँ से 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने पॉइंट को लोकेट किया, ट्रेस किया। तो वैसे ही हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रेस करना, लोकेट करना। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे ये रियल नंबर्स होते, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई देता है, जहाँ पे एक्स और वाई रियल नंबर होते। तो ये पॉइंट को हमें लोकेट करना है किसी भी प्लेन में। तो यहाँ पे हम लोकेट करेंगे तो सबसे पहले एक बात आप नोट कर ले। सबसे पहले जहाँ पे आपका एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है वो होगा आपका रियल एक्सिस। ठीक है, और जहाँ पे आपका y एक्सिस है वो होगा आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो z पे रियल एक्सिस पे, z में रियल एक्सिस पे आपको x इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मतलब x इतना डिस्टेंस मेजर करना है, और इमेजिनरी एक्सिस पे आपको y जितना डिस्टेंस, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट y है तो यहाँ पे y जितना डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये डिस्टेंस आपका y, ये x। ठीक है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया आपका ओरिजिन। और ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो होता है मॉड्यूलस ऑफ z। तो ये डिस्टेंस x हो गया, ये डिस्टेंस आपका y हो गया। जैसे मुझे z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i इसको लोकेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 जितना डिस्टेंस, यहाँ पे 4 जितना डिस्टेंस, और ये पॉइंट आपका हो गया z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, मतलब ऑर्डर पेयर में 3 4 हो गया। और ये डिस्टेंस हो गया आपका मोड ऑफ z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, सारे क्वाड्रेंट में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल है उसको हम ट्रेस करेंगे। जैसे z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, तो वो कौन सा ऑर्डर पेयर देगा, x माइनस वाई, मतलब आपको x यहाँ पे राइट साइड पर, जैसे z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई हो गया, तो यहाँ पे आपको x लेफ्ट साइड मेजर करना है, और यहाँ पे x पॉजिटिव है तो आपको राइट साइड मेजर करना है। वैसे ही अगर y आपका पॉजिटिव है तो आपको ऊपर में मेजर करना है, नेगेटिव है तो नीचे मेजर करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई, तो यहाँ पे x और y आपको नीचे मेजर करना है जितना डिस्टेंस ये। ठीक है, तो ये भी आपका मोड ऑफ z हो गया। ठीक है, ये z हो गया x माइनस आई वाई। तो आप ध्यान से देखो, तो ये x प्लस आई वाई, ये x माइनस है, तो ये आपका z बार हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो z बार उसका क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। अगर मैं z बार करूं का मोड निकालूं तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा, मतलब ये मोड ऑफ z ही होगा। तो z बार का मोड इज इक्वल टू z का मोड सेम ही होगा। वैसे ही हम अगर मैं इसमें माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये आपको माइनस z देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट होगा, यहाँ पे लोकेट होगा, इतना x डिस्टेंस, यहाँ पे y डिस्टेंस, तो ये हो गया माइनस z। ठीक है, मतलब माइनस एक्स माइनस आई वाई, माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये y डिस्टेंस हो गया, ये x डिस्टेंस हो गया, ये मोड ऑफ माइनस z हो गया। तो मोड ऑफ माइनस z निकाले तो यहाँ पे माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी आपको मोड ऑफ z ही देगा, मतलब माइनस z का मोड
मोड ऑफ जेड इक्वली होंगे। तो ये दोनों बात जब हमने मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, जब पढ़ा था, तब ये प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी। कैसे आती है, क्यों होता है, ये आपने देख लिया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई। तो उसका यहाँ पे x डिस्टेंस, यहाँ पे y डिस्टेंस इतना, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है। अब मान लो आपके पास ऐसा कोई नंबर है, जैसे z इज इक्वल टू ओनली 5। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे तो 5 प्लस 0i हो जाएगा। मतलब आपको रियल एक्सिस में 5 जितना डिस्टेंस जाना है और इमेजिनरी एक्सिस पे 0 जितना, तो यही आपका पॉइंट हो जाएगा z इज इक्वल टू 5, मतलब 5 0। ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट है 2i, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2i। मतलब एक्स एक्सिस पे आपको, मतलब रियल एक्सिस पे आपको 0 डिस्टेंस ट्रैवल करना है और इमेजिनरी एक्सिस पे 2 जितना, तो ये पॉइंट हो गया आपका z इज इक्वल टू 0 प्लस 2i, मतलब 0 2। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे ये z इज इक्वल टू एक्स वाई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका पोलर फॉर्म क्या होता है और उसका पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वो चेक करेंगे। तो आगे जाएंगे। हमने बात करी थी, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करना है, ट्रेस करना है, तो कोई प्लेन जहां पे एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस हम रियल एक्सिस देखेंगे, अलोंग वाई एक्सिस हम इमेजिनरी एक्सिस कंसीडर करेंगे। तो ये जो प्लेन होता है उसको कहते हैं हम आर्गन प्लेन। जो मुझे पहले बोलना था, जो मुझे लास्ट ये टॉपिक मैंने कराया था, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, आर्गन प्लेन, या तो उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे, जहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करते हैं, ट्रेस करते हैं। तो ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस एज हम कंसीडर कर रहे हैं। चलो, अब है पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो तो आप उसको लोकेट कर सकते हो। तो क्या कोई दूसरा तरीका है? तो अगर मुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिन, जिसको मैं कहूँगा पोल, पोल। ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस मुझे मालूम है और ये आपकी मेन लाइन हो गई, या तो मेजर लाइन बोलो, ये आपकी मेन लाइन हो गई। तो ये मेन लाइन के साथ अगर मुझे एंगल पता हो, तो दो चीज़ हो गई, एक तो ये डिस्टेंस r और ये एंगल। तो r और थीटा, जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अगर मेरे पास r और थीटा हो तो मैं इजीली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर सकता हूं। बात करते हैं सबसे पहले r की। तो r क्या है, मोड ऑफ z। अगर z आपका x प्लस आई वाई है, तो r आपको सबसे इजीली मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या तो फिर x माइनस आई वाई हो, या तो माइनस एक्स प्लस आई वाई हो, कुछ भी हो। तो आपको सबसे इजीली क्या मिल जाएगा, r। अब बात करेंगे थीटा को हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट, या तो फिर एम्पलीट्यूड। ऑलराइट। तो अगर मेरे पास r और थीटा है तो मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर सकता हूं। ऑलराइट। तो r को हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे थीटा। तो ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में हो, किसी भी लोकेशन पे, अगर मुझे उसे ट्रेस करना है, तो सबसे पहले मुझे थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू प्लस पाई के बीच में मैं लेता हूं, तो ये थीटा आपका हो जाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, या तो हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल एंगल। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, हमारा अभी का हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, थीटा। ठीक है। अब बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन की। तो वो फिगर पे जाएंगे हम। ये थीटा, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लूँ तो ये राइट एंगल हो जाएगा, ये x और ये y। ठीक है। ऑलराइट। तो ये r हो गया,
तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, ये x हो जाएगा r cos थीटा, y हो जाएगा r sin थीटा, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो x हो जाएगा r cos थीटा, y हो जाएगा r sin थीटा। अगर मैं r कॉमन निकालूं तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो ये हो गया पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो आप कह सकते हो पोलर फॉर्म। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है आपको प्रिंसिपल एंगल या तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको पोलर फॉर्म या तो पोलर रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो उसमें 90% पार्ट यही है, प्रिंसिपल एंगल। ठीक है, आर तो बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे बड़ा पार्ट है प्रिंसिपल एंगल। अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो तो यहाँ तक पहुँचने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका। आर और थीटा कलेक्ट करके सिर्फ यहाँ पे आपको सजा के दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल एंगल। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल एंगल या तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले हम एक क्वांटिटी फाइंड करेंगे अल्फा। कैसे, मैं हर केस को सेपरेटली समझाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं दो केस एक साथ में ले लूं। मान लो आपका z फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड केस ले ले, मान लो z आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब x आपका नेगेटिव है और y आपका पॉजिटिव। जैसे मैंने यहाँ पे सेपरेटली सबको दिखाया है, उसमें हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है। कैसे, तो हर मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका हम अल्फा फाइंड करेंगे, ये वाला। यहाँ पे ये अल्फा फाइंड करेंगे। ठीक है, तीसरा केस भी ले लें, जैसे आपके x और y दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो z आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया आपका अल्फा। ठीक है, फोर्थ केस ले ले, जहां पे x आपका पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव है, तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका x हो गया, y मेजरमेंट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। माइनस प्लस क्या दिखाते हैं हमको, राइट साइड जाना है। लेफ्ट साइड x की बात करें तो अगर पॉजिटिव है तो आपको राइट साइड जाना है, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड जाना है। y की बात करें, पॉजिटिव हो तो आपको ऊपर जाना है, नेगेटिव हो तो आपको नीचे जाना है। तो ये xy हो गया, यहाँ पे ये xy हो गया, यहाँ पे ये x ये y, सारे राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किए। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा अल्फा। तो अल्फा में क्या देगा, tan इनवर्स अपोजिट y बाय x। इसको मैं मोड में लिखूंगा। क्यों मोड में लिखूंगा, क्योंकि जो भी मुझे अल्फा मिलेगा वो एक्यूट एंगल मिलेगा, मतलब tan इनवर्स यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अल्फा सेम यहाँ पे अपोजिट, मतलब सारे केस में मुझे अल्फा का एक ही फॉर्मूला मिलेगा सारे केस में। ठीक है, अब आप सोचोगे ये मैंने अल्फा क्यों फाइंड किया, हमारा टारगेट तो थीटा है। तो थीटा की मैंने थियरी क्या दिखाई जी, थीटा कोई भी z आपका यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, आपको उसको मेजर करना है ये मेन लाइन से, ये मेन लाइन। ठीक है, यहां से आपको मेजर करना है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो अल्फा और ये थीटा यहाँ पे आएगा, इतना थीटा आएगा। मैं फर्स्ट केस यहाँ पे आपको दिखा दूं, अल्फा भी यही है और थीटा आपको मेजर करना यहाँ से, मतलब थीटा भी सेम आएगा। तो मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा ही आएगा। ठीक है, सेकंड थर्ड केस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फर्स्ट केस आइडिया आ जाएगा। अब सेकंड केस की बात करूं तो मेरी मेन लाइन ये है और z की लाइन ये है, r वाली लाइन ये है, तो मुझे मेजर ये करना है। ठीक है, मुझे मेजर ये करना है। ऑलराइट, तो कैसे मेजर करेंगे, आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक का एंगल पाई हो गया। जैसे मैं इसकी बात करूँ, मुझे यहाँ से यहाँ का एंगल मेजर करना है, तो आप जानते हो यहाँ से यहाँ का एंगल पाई हो गया। और ये एंगल मैंने अभी कितना मेजर किया था, अल्फा, ये मैंने अल्फा मेजर किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ एंगल मेजर करूँगा, तो थीटा सबसे पहले मैं पाई मेजर कर लूँगा। ठीक है,
अब अल्फा मुझे वापस क्लॉकवाइज जाना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस अल्फा करूंगा। तो यहाँ पे थीटा और अल्फा का रिलेशन ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अल्फा मतलब क्या होता है, हर क्वाड्रेंट में जेड का एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। इस वजह से tan इनवर्स उसको मैंने मोड में रखा क्योंकि वो एक्यूट 90 से छोटा एंगल है, ठीक है। तो सेकंड केस में थीटा आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, ऑलराइट। और सब केस में जेड आर का मतलब क्या होता है, सब केस में आर का मतलब मोड ऑफ जेड। हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें पोलर फॉर्म, सबसे पहले हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल एंगल, उसके बाद हमें उसको पोलर फॉर्म में रखना है। तो पोलर फॉर्म क्या है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर में सब में एक ही तरह का, आर इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड, थीटा हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो दो केस हो गए। अब तीसरे केस की बात करें, तीसरे केस में अल्फा यहाँ पे आपको मेजर करना है यहाँ से, ये बात आपको भूलनी नहीं है, मेजर आपको यहाँ से करना है। तो आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे, कर तो सकते हो, मगर मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि थीटा जो है, थीटा वो माइनस पाई लेस देन थीटा लेस नॉट इक्वल टू पाई के बीच में होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से ये पाई हो गया और यहाँ पे ऐसे आगे जाऊँगा, मतलब पाई से आगे जाऊँगा यहाँ से यहाँ तक, तो इतना तो पाई हो गया, और आगे मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा तो पाई प्लस करना पड़ेगा मुझे, और हमारी लास्ट पॉइंट है हमारा पाई से आगे हम नहीं जा सकते। तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास और एक तरीका है, मैं क्या करूंगा, ये बात मैं छोड़ दूंगा, चलो इसको हटा दो, ठीक है। हमारे पास ये वाला अल्फा एंगल है, तो मैं अब ये डायरेक्शन में मेजर नहीं करूंगा, अब मैं ये डायरेक्शन में मेजर करूंगा, ठीक है, ऐसे। तो कैसे मेजर करूंगा, सबसे पहले मैं यहां से, अब आप ये बात नोट कर लो, अब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं। अब मैं कहां जा रहा हूं, क्लॉकवाइज जा रहा हूं। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाऊंगा तो ये सबसे पहले माइनस पाई बाई 2 आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा माइनस पाई, मतलब पाई और माइनस पाई की पोजीशन, लोकेशन एक ही जगह पे है। तो सबसे पहले मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, मतलब माइनस पाई तक गया मैं, ठीक है, माइनस पाई तक गया। अब मुझे वापस यहां पे आना है, इतना तो मैंने माइनस पाई किया, ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, क्लॉकवाइज जा रहा हूं, यहां से यहां पे क्लॉकवाइज गया। अब मुझे वापस, मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, प्लस अल्फा, तो इसको मैं माइनस पाई माइनस अल्फा, यहां पे चेक कर ले, यहां पे चेक कर। अब ये तरीका तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि पाई से ज़्यादा हम वैल्यू नहीं रख सकते। तो सबसे पहले मैं यहां से यहां तक का एंगल मेजर करूंगा, जो कि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो यहाँ पे माइनस पाई आ जाएगा। अब वापस मुझे इतना वापस जाना है, तो ये मैं जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं क्या करूंगा, माइनस पाई प्लस अल्फा करूंगा, माइनस कॉमन निकाले तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले दिखा दें एक्स वाई, यहाँ पे ये प्लस प्लस दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे ऐसे माइनस एक्स वाई, तो माइनस प्लस दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। प्लस मतलब प्लस एक्स माइनस वाई दैट मीन्स प्लस माइनस दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात कर ले फोर्थ क्वाड्रेंट पे, यहाँ की बात कर ले, ठीक है। अब मुझे मेजर तो इसी लाइन से करना है, तो क्या मैं यहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ तक सब निकाल दे, हम सब निकाल दे, ठीक है, ऑलराइट। तो क्या मैं यहाँ से घूम के यहाँ तक आऊँगा, तो वैसे भी यहाँ पे भी मैंने पाई प्लस अल्फा नहीं किया था, क्यों, क्योंकि वो पाई से ज़्यादा हो जा रहा था। तो अभी मैं क्या सिर्फ इतना ही एंगल मेजर करूँगा, सिर्फ इतना, और ये एंगल कितना है, अल्फा, देखो ये एंगल कितना है, अल्फा, तो इतना ही एंगल मुझे मेजर करना है। तो मैं अल्फा क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूँ, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक। तो सारे फोर्थ क्वाड्रेंट के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने प्रिंसिपल एंगल कैसे फाइंड करना है वो आपको दिखा दिया। तो सबसे पहले आपको अल्फा फाइंड करना है, सबसे मोटी बात क्या है, सबसे पहले आपको अल्फा फाइंड करना है। और अल्फा अगर आपके पास हो जाए, मिल जाए, तो अल्फा को थीटा से कैसे आप कनेक्ट करोगे, अल्फा से कैसे थीटा मिलेगा, वो सारा मैंने वहाँ पे दिखा दिया है। अब बात करेंगे ये सारे केस, z इज इक्वल टू एक्स, जैसे z इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको समझा z इज इक्वल टू 5, तो 5 प्लस 0 आए, वो कहाँ पे आएगा,
आप राइट साइड 5 जितना जाओगे। अब मैंने हमेशा आपको बोला है, आपको ये लाइंस, ये मतलब z आपका ये हो गया, ये पॉइंट है आपका 50, ठीक है। अब एंगल थीटा मुझे जो भी मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे ये 4 केस में आपको अल्फा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे? z आपका यही लाइन पे, ये लाइन पे, और यही लाइन से आपको एंगल मेजर करना, तो एंगल कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ऑल राइट। अब दूसरी चीज z इज इक्वल टू -x, मतलब आप यहाँ पे जाओगे लाइक z इज इक्वल टू -5, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा, आपको लेफ्ट साइड जाना है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? मेजर तो आपको ये लाइन से ही करना है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई। एक बात ये हो गए। अब z इज इक्वल टू आई वाई, z इज इक्वल टू आई वाई, मतलब समझो z इज इक्वल टू 2y, तो मैं लास्ट में भी दिखाया था z इज इक्वल टू x0 और y2, तो ये आपका z हो गया, ये z। तो ये लाइन के साथ वो कितना एंगल बनाएगा? वो एंगल बनाएगा π/2, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा π/2। इसी अब z इज इक्वल टू -iy, z इज इक्वल टू -iy, दैट मीन कोई केस ले ले, z इज इक्वल टू -2y, तो -2, x तो 0 हो जाएगा, y आपको नेगेटिव -2 है, दैट मीन्स नीचे आपको 2 जाना है, तो ये वाला हो गया। तो अब क्या मैं इतना घूम के आऊँगा तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा, तो मुझे इतना ही मेजर करना है। यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊँगा तो -π/2, ठीक है। तो सारे केस के लिए प्रिंसिपल एंगल कैसे मिलेगा ये मैंने दिखा दिया। अब बात करेंगे ये 4 केस में, तो आर आपको इजीली मिल जाएगा z। यहाँ पे भी यही करना है, r इज इक्वल टू मोड ऑफ z, मतलब √x² + y²। कहाँ पे लिखा है मैंने? मतलब r आपको क्या, r मतलब मोड ऑफ z मीन्स √x² + y², ठीक है। यहाँ पे भी यही करना है। फिर भी हम डायरेक्ट r लिख सकते हैं, r आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे y, यहाँ पे y। क्यों? जैसे मैं कोई नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ, जैसे z इज इक्वल टू 5, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें, थोड़ी गंदगी ज़्यादा हो गई यहाँ पे। z इज इक्वल टू 5, मतलब x इक्वल टू 5 हो गया और y इक्वल टू 0 हो गया। अगर मैं इसको r में रखूँ तो √x² + y², मतलब 5² + 0², तो वो रूट में 5² 5 ही देगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे कौन सा ये नंबर z इज इक्वल टू 2y, मतलब 0 + 2y, मतलब x हो जाएगा 0, y हो जाएगा 2, ठीक है। तो r मतलब मोड ऑफ z √x² + y² रखूं तो x तो 0 है, तो बचेगा क्या? √y² मतलब y मिलेगा। तो ये टेबल आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 7 है, रिप्रेजेंट z इज इक्वल टू 1 + i√3 इन द पोलर फॉर्म, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे 4 केस कर लूँगा। सबसे पहला z इज इक्वल टू 1 + i√3 ले लूँ, दूसरा z इज इक्वल टू -1 + i√3, यहाँ पे x और y सेम रखूँगा, सिर्फ साइन चेंज करूँगा। थर्ड z इज इक्वल टू -1 - i√3, फोर्थ z इज इक्वल टू 1 - i√3, ठीक है। सबको मैं z इज इक्वल टू x + iy के साथ मैच कर दूं तो यहाँ पे x1 मिलेगा, y√3 मिलेगा, यहाँ पे x -1 मिलेगा, y +√3 मिलेगा, यहाँ पे x -1 मिलेगा, y -√3 मिलेगा, यहाँ पे x1 मिलेगा, y -√3 मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये वाला केस देखो, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये वाला केस, x नेगेटिव y नेगेटिव, ये वाला केस, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये वाला केस, ठीक है। तो सबसे पहले आप r फाइंड करोगे, सबके लिए r सेम आएगा, तो एक ही बार मैं फाइंड करूंगा x² + y², यहाँ पे x² मतलब 1, √3² 3, यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर 1 होगा, -√3 का स्क्वायर 3 होगा, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, -√3 का स्क्वायर 3। तो सबके लिए r मैं एक ही बार फाइंड करूंगा 2। आपको पूछा सिर्फ इसके लिए, मैं 4 केस कर रहा हूँ, 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो
तो r इज इक्वल टू, अब सबके लिए अल्फा भी कॉमन आएगा, सबके लिए अल्फा भी कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि चलो उसको अलग अलग फाइंड करें। tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है, मोड में लिखा है। तो tan इनवर्स y यहाँ पे क्या है, +√3, यहाँ पे 1, और मोड सॉल्व कर दो तो tan इनवर्स √3 रहेगा, मतलब π/3 अल्फा। अब जो कि यहाँ पे x प्लस और y प्लस है तो फर्स्ट केस हो जाएगा, तो थीटा आपको डायरेक्ट लिखना है अल्फा, मतलब π/3, ठीक है। अब ये केस की बात कर लूँ तो यहाँ पे अल्फा tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स √3/-1, मतलब मोड है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आपको π/3 देगा, ठीक है। अब थीटा, x नेगेटिव y पॉजिटिव है, दैट मीन्स थीटा आपको क्या देगा, π-अल्फा, मतलब π-π/3 देगा, दैट मीन्स 2π/3। तो अब मैं अल्फा फाइंड नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही थीटा की बात करेंगे। ये x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो थीटा आपको देगा -π-अल्फा, दैट मीन्स π-π। क्यों? क्योंकि अल्फा तो सारे केस में सेम ही रहेगा, अगर दोनों माइनस है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आने वाली यही वैल्यू है, अल्फा π/3 आने वाला है चारों केस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2π/3, ठीक है। तो अब ये थीटा मिल गया। अब फोर्थ केस ले ले। फोर्थ केस में थीटा आपको डायरेक्ट -अल्फा देगा, x प्लस वाई माइनस, ठीक है, तो -π/3। अब मुझे पोलर फॉर्म लिखना है, तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r हो जाएगा आपका, सब केस के लिए 2 है, यहाँ पे cos π/3 i sin π/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ की बात कर लूँ, यहाँ की बात कर लूँ तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r सबके लिए 2 है, ठीक है, थीटा 2π/3 प्लस i sin 2π/3, ठीक है। यहाँ की बात कर तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r यहाँ पे सब में 2 रहेगा, ठीक है। चलो cos -2π/3 प्लस i sin -2π/3, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट ही z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r क्या है आपका 2, थीटा -π/3 प्लस i sin -π/3, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ पे रिपीट हो रहा है वो चेक कर ले। एग्जाम्पल 7 तो हमने कर लिया है, तो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये वाला जो पार्ट है 5.2 का फर्स्ट पार्ट है, 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। फाइव 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया था, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ देख ले। तो सबसे पहले आराम से करेंगे इसको, x प्लस आई वाई के साथ मैच कर ले, तो x -√3 और y हो जाएगा 1। तो सबसे पहले चेक कर लो कि कौन सा केस है यहाँ पे, x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब ये वाला केस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप फाइंड करोगे r, मतलब अंडर रूट में x² प्लस y²। चलो -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो √4 ये हो जाएगा 2। अब बात करेंगे अल्फ़ा, तो tan इनवर्स y/x, चलो y मतलब 1/-√3, तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/6। अब अल्फ़ा की हेल्प से थीटा फाइंड करें, तो इसको भी हमने टेबल में दिखा दिया है, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड, तो थीटा हो जाएगा π-अल्फ़ा, दैट मीन्स π-अल्फ़ा π-π/6, तो ये हो जाएगा 5π/6, ठीक है। अब इसको पोलर फॉर्म में दिखा देता हूँ, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ऑलराइट, तो r है आपका 2 cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6। ऑलराइट,
चलो यहाँ की बात कर ले तो इसको x प्लस आई वाई के साथ मैच कर ले तो x 1 मिलेगा, y माइनस 1 मिलेगा। मतलब कौन सा केस, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है, तो r अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2। ठीक है, r मिल गया। अल्फा tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स मतलब tan इनवर्स माइनस 1 बाई 1 मतलब ये tan इनवर्स 1 ही रहेगा मतलब पाई बाई 4। ठीक है, थीटा फिर से केस देख ले, x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट मीन्स थीटा हो जाएगा माइनस अल्फा मतलब माइनस पाई बाई 4। बस पोलर फॉर्म में रख दे तो r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। r है आपका रूट 2, थीटा है माइनस पाई बाई 4। ऑलराइट, चलो अब यहाँ की बात कर ले, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो x हो जाएगा माइनस 1, y हो जाएगा प्लस 1, तो ये वाला केस आ जाएगा x माइनस वाई प्लस। ठीक है, तो सेकंड केस तो r अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब अंडर रूट 1 प्लस 1, तो r मिल जाएगा रूट 2। ओके, अब अल्फा tan इनवर्स मोड में y बाई एक्स मतलब tan इनवर्स 1 बाई माइनस 1, दैट मीन्स tan इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। ऑलराइट, अब थीटा सेकेंड केस है तो थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा मतलब पाई माइनस पाई बाई 4, दैट मीन्स 3 पाई बाई 4। इजी। अब इसको पोलर फॉर्म में रख दे तो z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। r हो जाएगा रूट 2, थीटा 3 पाई बाई 4 प्लस i साइन थीटा 3 पाई बाई 4। क्वेश्चन 1 और 2 यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन 1 और 2 इसमें आपको सिर्फ मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट्स फाइंड करना। मॉड्यूलस तो ये हो गया और आर्ग्यूमेंट ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन से आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। क्वेश्चन 5, 6, 7 देख ले तो z इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस आई, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के साथ मैच कर ले तो x माइनस 1 हो जाएगा, y भी माइनस 1 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1, तो r हो जाएगा रूट 2। एक ही स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, नाउ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1 बाई माइनस 1, तो tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4। नाउ थीटा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये वाला केस तो थीटा माइनस पाई माइनस अल्फा मतलब पाई माइनस पाई बाई 4, तो माइनस 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब इसका पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। r है आपका रूट 2 कॉस ब्रैकेट में माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस i साइन ब्रैकेट में माइनस 3 पाई बाई 4। ऑलराइट, अब ये z इज इक्वल टू माइनस 3, z इज इक्वल टू माइनस 3, दैट मीन्स माइनस 3 प्लस 0 i हो जाएगा, तो x हो जाएगा माइनस 3, y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोकेट भी करेंगे। x आपको लेफ्ट साइड जाना है माइनस 3 और y 0, मतलब यहाँ पे आपका z आ जाएगा। अगर इसके साथ में एंगल मेजर करूँ तो थीटा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा पाई। ठीक है, वैसे भी मैंने दिखा यहाँ पे माइनस 3 मतलब ये वाला केस आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई और r अगर मैं करूँ तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई आपका 0 है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब x ही आने वाला था। ठीक है, तो r आपका हो जाएगा x मतलब यहाँ पे आप मोड ऑफ x लिख दे, यहाँ पे आप मोड ऑफ x लिख दे। क्यों? क्योंकि r मेजरमेंट है, r क्या है? मोड ऑफ z मेजरमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 3 का मोड 3 हो जाएगा। अब इसको पोलर फॉर्म में लिख दे तो z इज इक्वल टू r कॉस थीटा
प्लस आई साइन थीटा, तो 3 थीटा है पाई प्लस आई साइन पाई। ऑलराइट, चलो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो x आपका √3 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव। सबसे पहले r, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर 3 + 1 अंडर रूट 4 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा फाइंड कर ले, अल्फा tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स, तो tan इनवर्स 1/√3, दोनों पॉजिटिव, तो tan इनवर्स 1/√3 क्या हो जाएगा, π/6। ऑलराइट, थीटा दोनों पॉजिटिव, दैट मीन्स फर्स्ट केस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा अल्फा ही होगा, मतलब π/6। ऑलराइट, पोलर फॉर्म में लिख दे तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, मतलब 2 थीटा π/6 प्लस i साइन π/6। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस कर लें। चलो, तो क्वेश्चन 8 लास्ट क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल हमने छोड़ा था वो भी कर लेंगे। तो z इज इक्वल टू y, मतलब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे तो 0 + i हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोकेट करेंगे तो x0 y1 दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे z, अब इसका ये लाइन के साथ एंगल क्या होगा, सिंपल सी बात है थीटा इज इक्वल टू π/2, वैसे भी हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब r अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 0 + 1, तो r1 हो जाएगा। बस पोलर फॉर्म में रख दे, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा, मतलब 1 तो वो लिखेंगे नहीं, थीटा है आपका π/2 प्लस i साइन π/2। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, मतलब x प्लस आई वाई या तो a प्लस आई बी, जो कोई भी फॉर्म आप समझो उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो -16 1 - i√3, ये हो जाएगा a + b a - b 1 का स्क्वायर 1 √3i का स्क्वायर 3i²। ठीक है, डेट मीन्स -16 1 - i√3 1 - i² -1 हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, डेट मीन्स -16 1 - i√3, ये हो जाएगा 1 - +3 डेट मीन्स 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, डेट मीन्स -4 +4 तो यहाँ पे अभी आपका कंप्लीट a + ib या तो x + iy फॉर्म आ गया। इसको मैच कर दो x + iy के साथ, तो x हो जाएगा -4, y हो जाएगा 4√3, r मतलब मोड ऑफ z मतलब अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4√3 16 × 3 48, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 64 मतलब 8। ठीक है, अब x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड केस हो जाएगा। सबसे पहले अल्फा फाइंड करें तो tan इनवर्स y/x, चलो y है आपका 4√3, x है आपका -4, चलो 4 कट हो जाएगा तो मोड निकाल दे, मोड सॉल्व करें तो tan इनवर्स √3 मतलब π/3। ठीक है, थीटा क्या होगा, थीटा होगा सेकंड केस पाई माइनस अल्फा मतलब पाई माइनस π/3, डेट मीन्स 2π/3। बस, तो आपको पोलर फॉर्म में रखना है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ऑलराइट, r आपका 8, थीटा है 2π/3। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे। थैंक यू।